आज हम लोग इंग्लिश कोर्स बुक का एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्री सरप्राइजेज। इस कहानी में एक बच्चा है जो अपने खिलौनों के साथ और खेलना नहीं चाहता है और न ही किताबों को और पढ़ना चाहता है। उसकी माँ जो उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है उसे कहती है कि बाहर जाओ, धूप में जाओ, खुले में जाओ और हो सके तो मेरे लिए 3 सरप्राइजेज लेकर आना। यह सुनकर बच्चा अपनी माँ के लिए 3 सरप्राइजेज को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ता है। हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार बच्चा अपनी माँ के लिए 3 उपहार सरप्राइजेज लेकर आता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि हैप्पीनेस कैन बी अटेन्ड थ्रू सिंपल थिंग्स, कि खुशियाँ जो हैं, हैप्पीनेस जो है वो साधारण चीज़ों से भी प्राप्त की जा सकती है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट ए लिटिल बॉय गेट्स फॉर हिज मदर एज सरप्राइजेस एंड द हैप्पीनेस दीज सरप्राइजेस ब्रिंग देम। इस कहानी को पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार एक लड़का अपनी माँ के लिए सरप्राइजेज उपहार लाता है और यह उपहार उसकी माँ को कितनी खुशियाँ प्रदान करती है, कितनी खुशियाँ उसकी माँ को मिलती है, यह जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए लिटिल बॉय। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का था। ही हैड लॉट्स ऑफ टॉयज टू प्ले विथ एंड बुक्स टू लुक एट। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे खेलने के लिए और किताबें थी पढ़ने और देखने के लिए। बट when the spring sun shone through his window and the sky was as blue as a kingfisher's wing, he grew tired of all his things. तो जब बसंत का सूरज उसकी खिड़की से चमकती है और आसमान किंगफिशर के पंख के समान नीला हो जाता है तो वह अपने इन सारी चीज़ों से थक जाता है, बोर हो जाता है। His mother came into the room and he said to her. उसकी माँ कमरे में आती है और वह माँ से कहता है, मदर what shall I do? माँ मैं क्या करूँ? I don't want to play with my toys or look at my books anymore today. मैं आज अपने खिलौनों के साथ और खेलना नहीं चाहता और ना ही किताबों से पढ़ना चाहता हूँ और उसे देखना चाहता हूँ। And his mother, who could always think of lovely things for little boy to do, said. और उसकी माँ जो उस छोटे से बच्चे के लिए हमेशा अच्छा करने को सोचती है वह उससे कहती है, Go out into the sunshine and follow the path of blowing winds across the meadow to the woods and see if you can bring me back 3 surprises. धूप में निकल जाओ और बहती हवा का पीछा करो जो घास के मैदान से होते हुए जंगलों में जाती है और देखो कि क्या तुम मुझे 3 आश्चर्य उपहार। सो द लिटिल बॉय टुक हिज बास्केट एंड वेंट आउट इनटू द स्प्रिंग सनशाइन। इस प्रकार छोटा लड़का अपने बास्केट को लेकर बसंत की धूप में बाहर चला जाता है। He followed the blowing wind across the meadow and it whispered and sang in his ears. वह बहती हवा का पीछा करता है जो घास के मैदान के उस पार जा रही थी और वह हवा जो है उसके कानों में धीमे स्वर में बुदबुदा रही थी, कुछ बोल रही थी। Oh wind, said the little boy. लड़के ने कहा, I wish I knew what you were saying. काश मुझे पता होता कि तुम क्या कह रही हो। Perhaps you could tell me where I could find a surprise to put it in my basket and take home to my mother. शायद तुम बता सकती हो कि कहाँ मैं सरप्राइज पा सकता हूँ और उसे टोकरी में रखकर अपनी माँ के लिए घर वापस ले जा सकता हूँ। The wind blew and blew as if it wanted to be understood. हवा बहती और बहती जा रही थी मानो कुछ समझाना चाहती है। Then it went winging its way ahead and as it passed by it
dropped a surprise at the little boy's feet. तब वह तेजी से बहकर उसके आगे निकल जाती है और जैसे ही उसके पास से गुजरती है तो वह लिटिल बॉय के पैर के पास एक सरप्राइज गिरा देती है। There, curled like a teeny half moon was a feather, a black red-tipped feather. वह सरप्राइज क्या था? वह एक काला लाल रंग का घुमावदार पंख था जो आधी चांद की तरह था और उसके टिप पर लाल रंग। When he picked it up, it lay in his hand, soft as silk, light as air, warm as spring sunshine. जब वह उसे उठाकर अपने हाथों में रखता है तो वह सिल्क की तरह मुलायम, हवा की तरह हल्की और वसंत की धूप की तरह गर्म लगती है। He put it carefully into his basket and called out to the speeding wind. वह सावधानी से उसे बास्केट में रखता है और उस बहती हवा को पुकारते हुए कहता है, थैंक यू विंड फॉर माई फर्स्ट सरप्राइज। धन्यवाद हवा, थैंक यू विंड, मेरे पहले सरप्राइज के लिए। देन ही वेंट ऑन इनटू द लिटिल वुड्स। उसके बाद वह और आगे छोटे जंगलों में गया। लास्ट ईयर्स लीव्स, russet and brown, lay about his feet on the path, but the trees were green-tipped and the birds were singing. लेकिन पेड़ों में नई हरी पत्तियां थीं। उसके टिप पर जो थी वो पत्तियां नई नई निकल चुकी थी और पक्षियां बर्ड्स ओ बर्ड्स said the little boy. उस छोटे से लड़के ने कहा, ओ वर्ड्स, आई विश आई न्यू वाट यू वेयर सेइंग। काश मैं जान पाती कि तुम क्या कह रहे हो। परहैप्स यू कुड टेल मी वेयर आई कुड फाइंड ए सरप्राइज टू पुट इन माई बास्केट एंड टेक होम टू माई मदर। शायद तुम बता सकती हो कहाँ मैं सरप्राइज पा सकता हूँ जिसे मैं टोकरी में रखकर अपनी माँ के लिए घर वापस ले जा सकूँ। The birds sang sweetly and clearly as if they wanted to be understood. पक्षियाँ मीठी और साफ साफ गा रही थी जैसे कि वह कुछ समझाना चाहती थी। And a fat thrush flew hurriedly out of a hawthorn bush. और एक थ्रश एक प्रकार का पक्षी है जो मधुर गाती है, मीठा गाती है। तभी क्या हुआ कि एक पक्षी जो है थ्रश नाम का, वह कांटेदार झाड़ी से तेजी से उड़कर बाहर आती है। Then all at once the little boy saw laying there on the mossy ground under the hawthorn tree a surprise. तभी तुरंत लिटिल बॉय एक सरप्राइज देखता है जो कांटेदार जमीन पर कांटेदार झाड़ी के नीचे पड़ा हुआ था। वह सरप्राइज क्या था? The surprise was two pale blue halves of a thrush broken egg. थ्रश पक्षी के टूटे हुए अंडे थे। A baby bird had shed them, for he no longer needed their protection. कहने का मतलब है कि वह जो पक्षी का बच्चा था वो अंडे से बाहर आ चुका था और अब उसे किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। They lay like two teeny empty cups waiting to be filled. वे दोनों जो टुकड़े थे अंडे के, वे प्याले की भांति प्याले के जैसे पड़े हुए थे, मानो उसमें कुछ भरने के लिए वो इंतजार कर रहे हों। ब्रेथलेसली इन केस दे शुड ब्रेक, लंबी सांसें भरते हुए उस स्थिति में कि अंडे टूट न जाएं, लिटिल बॉय पिक्ड अप देम एंड पुट देम इन हिज बास्केट बिसाइड द फीदर। लिटिल बॉय उसे उठाकर अपने टोकरी में पंख के बगल में रख देता है। Then he called out to the busy singing birds. तब उस व्यस्त गाती पक्षियों को बुलाता है, पुकारते हुए कहता है, थैंक यू बर्ड्स फॉर माई सेकेंड सरप्राइज। धन्यवाद पक्षियाँ, थैंक यू बर्ड्स, मेरे दूसरे सरप्राइज के लिए, दूसरे उपहार के लिए। तो देखा आपने बच्चों कि वह जो लिटिल बॉय था वो अपनी माँ के लिए दो सरप्राइजेज को ढूंढ लेता है। पहला सरप्राइज था
एक पंख जो कि काली और लाल टिप वाली थी, और दूसरा सरप्राइज एक थ्रस पक्षी के 2 टूटे हुए अंडे थे। तीसरा सरप्राइज क्या था और उसे वह किस प्रकार प्राप्त करता है। जब वह सरप्राइज को अपनी माँ के पास ले जाता है तो उसकी माँ का क्या रिएक्शन होता है, कितनी खुश होती है, यह सब हम लोग इस कहानी के दूसरे पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में कहानी यहीं तक। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।